हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये दवाई की शीशी लो और हर 2 घंटे पे 2-2 बूंद पिला देना। इसके पीने से इन्हें मरने में तकलीफ कम होगी। इनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। इन्हें किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है और उसी से इनके प्राण भी जा सकते हैं। दिल का दौरा ना पड़े उसके लिए कुछ किया जा सकता है वैद्य जी? सिर्फ आराम। इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ मत दो, नाराज मत करो, क्रोधित मत करो। तो दूसरी शादी कर ले। मेरी बात नहीं मानेगा। याद है ना आपको वैद्य जी ने क्या कहा था? इनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए और आपने वचन भी दिया था। कह दीजिए माँ जी को कि आप दूसरी शादी के लिए राजी हैं। अरे वैद्य जी ने तो रमाकांत को सचमुच डरा दिया कि मैं बस थोड़े ही दिनों की मेहमान हूँ। तूने उन्हें रुपए दे दिए थे ना? पूरे 25 सिक्के दिए थे। अरे आखिर तुझे दिल का दौरा जो पड़ने वाला था। माँ कैसी है वैद्य जी? देखिए रमाकांत, मैं वैद्य हूं, गलत नहीं कहूंगा। दुर्गा अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये दवाई की शीशी लो और हर 2 घंटे पे 2-2 बूंद पिला देना। इसके पीने से इन्हें मरने में तकलीफ कम होगी। इनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। इन्हें किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है और उसी से इनके प्राण भी जा सकते हैं। दिल का दौरा ना पड़े उसके लिए कुछ किया जा सकता है वैद्य जी? सिर्फ आराम। इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ मत दो, नाराज मत करो, क्रोधित मत करो। इनकी हर इच्छा को पूरी करो। जो भी ये चाहती हैं उससे इनकार मत करो, क्योंकि इनकार करने से इन्हें गुस्सा आएगा और गुस्सा करने से खून उबलेगा। वो खून ही इनके दिल के दौरे का कारण बन सकता है। ऐसा नहीं होगा वैद्य जी, ऐसा नहीं होगा। हम माँ जी की हर इच्छा पूरी करेंगे। माँ जी आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सब नाटक है। कोई सुखी होने का नाटक करता है तो कोई धनवान होने का। कोई सेहतमंद होने का नाटक करता है तो कोई बीमार होने का, कोई अज्ञानी होने का तो कोई ज्ञानी होने का नाटक करता है। हर कोई यहाँ नाटक करता है। हर कोई बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऐसे लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, मालिक की आंखों में नहीं। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि नाटक पर एक न एक दिन तो पर्दा गिरना ही है। माँ जी, कोई तो है जो नाटक करके बाबा के भक्त को सता रहा है। लेकिन बाबा इस नाटक का मजा ले रहे हैं ना? अब कैसी तबीयत है माँ? जिस माँ को अपने बेटे की चिंता लगी हो
उसकी तबीयत ठीक कैसे हो सकती है? माँ जी आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, आप मत बोलिए। कैसे ना बोलूं? तो बच्चे को जन्म देकर मरने चली जाएगी, दुनियादारी से छूट जाएगी। अगर मैं भी मर गई तो रमाकांत और तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन करेगा? रमाकांत, हाँ माँ। तू दूसरी शादी कर ले। मेरी बात नहीं मानेगा। माँ, मैं ना माँ को दवाई दो। माँ जी की दवा तो आप है। याद है ना आपको वैद्य जी ने क्या कहा था? इनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, और आपने वचन भी दिया था। कह दीजिए माँ जी को कि आप दूसरी शादी के लिए राजी हैं। कह रहे हैं ना आप? माँ जी बताइए ना माँ जी को। अपना अपमान सहकर भी जो अपमान करने वाले को सम्मान देता है, वो इंसान दिल से सच्चा और अच्छा होता है, नेक होता है। अपनी निंदा करने वाले की भी जो प्रशंसा करता है, वो इंसान सज्जन है। अपनी मौत की इच्छा करने वाले को जो जीवन देने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी के लिए मालिक से दुआ मांगता है, वो महान है। सुख दुख सहते हुए भी जो दूसरों को सुख देना चाहते हैं, वो लोग मुझे प्रिय हैं। मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ माँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा माँ। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। हाँ माँ। तो मेरा अच्छा बेटा है। बस मेरे मरने से पहले दूसरी बहू ला दे। लाएगा ना? हाँ हाँ माँ। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन उसी खड्डे में वो भी गिर सकते हैं। उन लोगों को क्या कहें जो अपनी बदनसीबी को खुद दावत देते हैं। वो मालिक भी क्या क्या खेल खेलता रहता है। कैसी कैसी लीला रचाता है। दे दो अपने कर्मों का हिसाब, दे दो दे दो सबका मालिक एक। अरे वैद्य जी ने तो रमाकांत को सचमुच डरा दिया कि मैं बस थोड़े ही दिनों की मेहमान हूँ। तूने उन्हें रुपए दे दिए थे ना? पूरे 25 सिक्के दिए थे। अरे आखिर तुझे दिल का दौरा जो पड़ने वाला था। दुर्गा बहन, हाँ तुम्हारी बहू इधर ही चली आ रही है। हाँ, अरे आशा मासी, आप कब आई? अभी अभी बस
आकर ही तो बैठी हूँ। अच्छा सुनो, तुम अपनी सासू माँ की सेवा तो करती हो ना मैना? दुर्गा को जल्दी से खिला पिला कर तंदुरुस्त बना दो। लड़की वाले चाहते हैं कि अगले 8-10 दिनों में रमाकांत की दूसरी शादी हो जाए। साईं बाबा, मेरा और मेरे नाना नानी का विश्वास है कि आपकी मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। आप भक्त वत्सल हैं, हमेशा भक्तों के बारे में ही सोचते हैं। इनकी दूसरी शादी होने वाली है। शायद इनकी दूसरी शादी में ही मेरी कोई भलाई होगी, जो आप फिर से इनकी शादी करवा रहे हैं। बाबा, मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरी चिंता मुझसे ज्यादा आपको है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बैठो बैठो। खुश रहो। बाबा, आपने बुलाया इसलिए हम चले आए। मैंने बुलाया? कब? आप ही तो इनके सपने में आए थे बाबा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम मैना बेटी के ससुराल गए थे, और वहां से आपका दर्शन करने के लिए यहाँ चले आए। कैसी है मेरी मैना बेटी नाना? आपके आशीर्वाद से सकुशल है बाबा। हम नाना नानी बनने वाले हैं साईं बाबा। हमारी मैना दीदी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, वो ससुराल में बहुत खुश हैं। मैना बेटी की सास उस पर इतनी ममता लुटाती है कि उसे मायके भेजने को तैयार नहीं। कहती हैं कि उसकी बहू ससुराल में ही बच्चे को जन्म देगी। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है। लेकिन हमने सच ही देखा है नाना बली, और सच ही सुना है। हमारी आंखें और कान अभी तक इतने कमजोर नहीं हुए नाना बली जो धोखा खा जाएं। वैसे भी मैं अपने आप को वेद वेदांत का विद्वान विद्यार्थी मानता हूं। मैं धोखा नहीं खा सकता। ज्ञानी जो हूं, हमसे गलती हो सकती है बाबा, लेकिन आप मालिक हैं। अनजाने में अगर हमसे भूल हो गई हो तो हम पर कृपा कीजिए और उसे सुधार दीजिए। मेरी बेटी मैना पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, वो स्वस्थ और खुश रहे। सबका मालिक एक।
नाना साहब, साईं बाबा के सामने आपने अपने आप को वेद वेदांत का विद्वान कहा, ज्ञानी कहा। तो क्या आपको मेरी विद्वता पर संदेह है? मैं संस्कृत का विद्वान हूं महालसापति, और मेरे ख्याल से तो साईं बाबा संस्कृत जानते ही नहीं होंगे। नमस्कार। साईनाथ, आप मालिक हैं। इसका साक्षात्कार हमें बार बार हुआ है। आपने कहा था अहंकार क्रोध की जननी है। अहंकार ही मनुष्य के मन में मेरा पैदा करता है। तो तुम कहना चाहते हो महालसापति कि नाना के मन में अहंकार पैदा हो गया है? साईनाथ, आप सर्वज्ञ हैं। महालसापति, जब मेरा भक्त अहंकार के अधीन हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। आप दयालु हैं साईनाथ। नाना साहेब चांडोलकर के अहंकार का दमन आप अवश्य करेंगे। सबका मालिक एक।